नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर धार जिले के कुक्षी क्षेत्र स्थित प्राचीन नर्मदा तीर्थ कोटेश्वर में नवनिर्मित भव्य घाट का लोकार्पण संतों, दानदाता और सैकड़ों नर्मदा भक्तों की उपस्थिति में हुआ। गुजरात के वरताल धाम के श्री लक्ष्मी नारायण देव ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर संत वल्लभ दास, गुजरात के संतों एवं मध्य प्रदेश के कथावाचक राधे भैया के कर कमलों से विधि विधान पूर्वक मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर घाट श्रद्धालु को समर्पित किया गया। जन सहयोग से रिकॉर्ड समय में बने प्रथम चरण के घाट की लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 230 फीट है। करीब 72 लाख रुपए की लागत से बने इस घाट के निर्माण में 13,000 ट्रोली मिट्टी मूरम का भराव किया गया। कोटेश्वर नर्मदा बहुउद्देश्य सेवा संस्था के मार्गदर्शन में कार्य हुआ। हरियाली अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। आज कोटेश्वर मंदिर पे मां नर्मदा के रेवा के तट पर ये जो घाट निर्माण हुआ उसके लोकार्पण में उपस्थित रह कर के हमको बहुत खुशी हुई। आज पूरा गुजरात, मैं गुजरात स्वामीनारायण मंदिर वरताल संस्थान की ओर से यहाँ हूँ। पूरा गुजरात नर्मदा के जल से सुखी है। मैं देख रहा हूँ कि गुजरात से अधिक अच्छी कृषि यहाँ हो रही है। नर्मदा की कृपा है। नर्मदा जी के तट पर बसने वाले, तट पर आने वाले, श्रद्धा के साथ यहाँ उपस्थित होने वाले प्रत्येक यात्रालुओं के लिए ये जो घाट का पुण्य काम हमारे स्वामीनारायण अस्पताल निर्माण के जो प्रमुख सहयोगी है ऐसे नीमच जिले से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम पिपलियाहाड़ा में शमशान घाट तक पहुंचने वाला रास्ता वर्षों से परेशानी का कारण बना हुआ है। बारिश में कच्चा रास्ता कीचड़ और घास से भर जाता है, जिससे अंतिम यात्रा में ग्रामीणों को कठिनाई होती है। बुधवार को एक महिला की मौत के बाद भी शव को इसी रास्ते से शमशान ले जाना पड़ा। सरपंच से संपर्क नहीं हो सका। सचिव मुकेश नागदा ने बताया कि वर्ष 2023 में सीसी रोड का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें आधे रास्ते तक निर्माण हुआ है। शेष मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है। भूमि उपलब्ध होने और प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बाकी रास्ते का निर्माण किया जाएगा। शाजापुर में कोतवाली थाना पुलिस ने चौबदार वाड़ी क्षेत्र में जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 स्थानों से आज जुआरियों का गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 39,100 रुपये नगद और 104 ताश के पत्ते जब्त किए। पहली कार्रवाई निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल पर हुई, जहां 4 लोग जुआ खेलते मिले। यहां से 23,500 रुपये और 52 पत्ते बरामद हुए। दूसरी कार्रवाई में 4 जुआरियों ने 15,600 रुपये और 52 पत्ते जब्त किए गए। पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक प्रमोद नागर और राम बामुनिया की प्रमुख भूमिका रही। बिछिया में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शासकीय स्नातक महाविद्यालय भुआ बिछिया से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे उत्साह के साथ सहभागिता की। महाविद्यालय के स्टाफ और नगर के आम नागरिक भी यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों से बिछिया का वातावरण राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरती यात्रा ने लोगों में देश प्रेम और एकता का संदेश दिया। यात्रा का समापन शासकीय स्नातक महाविद्यालय में भारत माता की आरती के साथ किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। देश के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितनों ने अपने घर को छोड़ा, उन सब की याद में हम अपने तिरंगे झंडे के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें। आज के जो युवा हैं उन सबको आजादी का महत्व बतलाएं और जितने अधिक से अधिक घर हैं हमारे देश के, उन सभी घरों पर आज हम हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान, प्रेम और गौरव की भावना को व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल 3 रंगों का कपड़ा नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र की एकता, अखंडता, शक्ति और साहस का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य जिला कलेक्टर कमल राम मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक पेड़ मां के नाम मिशन हरियालो राजस्थान 2026-27 एवं हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने विभागवार पौधारोपण लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूरा करने, पौधों को जियो टैगिंग, संरक्षण, नियमित देखभाल और गैप फिलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 अगस्त को जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों एवं महाविद्यालय में बड़े स्तर पर पौधारोपण करने को कहा। लक्ष्य से पीछे विभागों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लगाने, रैली आयोजित करने और सेल्फी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए।
श्री माधोपुर तहसील के अरनिया गांव के नवासू की डाणी में धार्मिक आस्था एवं उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब गुरुवार को डाबर का बालाजी से श्री वीर तेजाजी महाराज की भव्य कलश यात्रा श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म एवं संस्कृति के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कलश यात्रा का शुभारंभ सुरसुरा के गुरु नौरत जी महाराज एवं प्रशासक श्रीमती कोयली देवी शेषमा व पंचायत समिति सदस्य श्रवणी देवी द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। यात्रा डाबर का बालाजी से प्रारंभ होकर वीर तेजाजी महाराज नवासू तक पहुंची, जहां भक्तों ने जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। गुरुवार को विभाग के आदेशानुसार क्षेत्र के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संयुक्त तत्वाधान में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ राज्य के वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय से हुआ। संस्था प्रधानों की मौजूदगी में ग्राम प्रशासक राजेंद्र सिंह शेखावत ने तिरंगे को हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की। हाथों में तिरंगा थामे विद्यार्थी देशभक्ति के नारे लगाते हुए गाँव के प्रमुख मार्गों एवं बाजारों से गुजरे। शिक्षण संस्थाओं ने एक साथ मिलकर बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर तिरंगा रैली निकाली। गांव के सभी प्रबुद्धजन इसमें शामिल हुए। मैं सभी विद्यालय प्रधानों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि 15 अगस्त भी अपन इसी तरह एक जगह बैठ के और एक ही ग्राउंड पर 15 अगस्त का आयोजन करें तो बहुत ही सुंदर रहेगा। मैं सभी को 15 अगस्त की आज ग्राम पंचायत चिराना में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत और अपने भारत माता के प्रति समर्पित होकर के चिराना पंचायत की जितनी भी राजकीय और निजी विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं और समस्त स्टाफ, साथ ही ग्राम चिराना के समस्त ग्रामवासी, यहाँ के प्रबुद्ध जन सभी ने मिलकर के एक विशाल तिरंगा रैली। ब्यावर में रावणा राजपूत सभा ने राजस्थान ओबीसी आयोग द्वारा जारी सर्वेक्षण आंकड़ों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा है। सभा ने कहा कि सर्वेक्षण को जातिगत जनगणना के रूप से प्रस्तुत किए जाने से भ्रम की स्थिति बनी है। समाज ने अपने आंकड़े वास्तविक जनसंख्या से काफी कम होने का दावा करते हुए पुनः सर्वेक्षण की मांग की है। समाज बंधु हैं, ज्ञापन देने आए हैं। ओबीसी आयोग द्वारा जो हमारे समाज की संख्या बल कम बताया गया है, हमारी जो संख्या है इस पूरे राजस्थान में 40 से 45 लाख है, जबकि ओबीसी आयोग द्वारा हमारी संख्या बहुत कम बताई गई है। तो पूरे राजस्थान में हम ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम, ताकि हमारी संख्या। ब्यावर के राजकीय अमृतकौर अस्पताल में चिकित्सा सुविधा और संसाधनों की कमी को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने चिकित्सकों की कमी दूर करने, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और आवश्यक चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि 20 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 21 अगस्त को ब्यावर बंद कराया जाएगा। आज जो ब्यावर जिले का हेडक्वार्टर का जो अस्पताल है उसकी जो हालत है, उसकी हालत को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावर की ओर और समस्त ब्यावर के कांग्रेस की ओर से हमने धरना देकर और हमारी जो मांगे थी, जो आम जन की मांग है, आम जनता की मांग है, उन मांगों को इनको बताया कि हॉस्पिटल जर्जर अवस्था में है, हॉस्पिटल में संसाधन नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में कर्मचारी नहीं है। जबकि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व बांसवाड़ा शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। कुशल बाग मैदान से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासी, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, पूर्व पार्षद एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। शहर के विभिन्न मार्गों पर यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजिला गायरी, प्रभारी नरेंद्र वैष्णव, मुकेश रावल, पूर्व पार्षद सोनिया वैष्णव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा शहीद स्मारक उपाध्याय पार्क पहुंची, जहां शहीदों को नमन कर राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव बनाए रखने का संकल्प लिया गया। विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहरी और ग्रामीण विद्यालयों में देशभक्ति का माहौल बना हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनियाना में भी समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थी अतिथियों के स्वागत, सजावट, मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी में जुटे हैं।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर के विद्यालय और पूरे पीओ परिवार में सभी अधीनस्थ विद्यालयों में इसको लेकर के बड़ी जोर शोर से तैयारी है और सभी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को अच्छे से मनाएं। इसके लिए सभी छात्र और स्टाफ सभी साथी जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं और गांव और एसएमसी परिवार सदस्यों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है ताकि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाया जा सके। लोहारगल धाम की पहाड़ियों में श्रावण मास के दौरान उमड़ रहे श्रद्धालु से संत प्रकाश दास जी महाराज ने बंदरों के संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि सेवा और करुणा की भावना से बंदरों को भोजन कराते समय पूड़ी, पकौड़ी व अन्य तेल में तली खाद्य सामग्री देने से बचें। ऐसी चीजें बंदरों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं और बीमारियों का कारण बन सकती हैं। महाराज ने श्रद्धालु से बंदरों को प्राकृतिक व उपयुक्त आहार देने तथा भोजन के बाद प्लास्टिक और अन्य कचरा पहाड़ियों में नहीं छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जीव सेवा तभी सार्थक है जब उससे जीव को लाभ मिल सके। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। सभी कावड़ियों को व सनातनियों को आह्वान करने के लिए आया हूं कि श्रावण मास चल रहा है और महादेव की हम सब उपासना कर रहे हैं। महादेव की भक्ति में डूबे सभी धर्मात्मा लोग लोहारगल की पहाड़ियों में व हर्षनाथ महादेव की पहाड़ियों में जाते हैं और वहां पुण्य करने के लिए, वहां धर्म करने के लिए वहां जंगली जानवरों को तली हुई चीजें डालते हैं। ये बड़ी खतरनाक है तली हुई चीजें। आपसे आग्रह है कि कोई भी मिठाई, कोई भी पूड़ी, कोई भी सब्जी तली हुई, पकोड़े, ऐसे ब्रेड उन बंदरों को न डाले। विशेष करके गुम हुए मोबाइल फोन को वापस पाने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के लिए बीकानेर रेंज पुलिस ने बड़ी राहत दी है। पुलिस ने तकनीकी संसाधन और लगातार कार्रवाई के जरिए 200 गुम मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि आईजी बीकानेर रेंज ओम प्रकाश के निर्देशन में साइबर एवं सोशल मीडिया सेल ने विभिन्न जिलों के सहयोग से कार्रवाई की। पुलिस ने पिछले 3 दिन से 4 वर्ष तक की अवधि में गुम हुए मोबाइल ट्रेस किए। रूटीन में ये काम करते आए हैं। तो थोड़े दिनों पहले मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किए थे। आज फिर ये करीब 200 मोबाइल जो है करीब 50 लाख के हैं जो रेंज टीम ने और जिला पुलिस ने रिकवर किए हैं। तो कहने को तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन किसी का अगर खोया मोबाइल वापस मिलता है तो उसको बहुत खुशी होती है। कई लोगों के लिए उनके लिए बहुत अमूल्य है। कीमत की बात नहीं, करीब कीमत के हिसाब से देखें तो ये करीब 50 लाख रुपए के मोबाइल जो है एक माह में बरामद किए हैं। ये कार्रवाई निरंतर होती रहती है छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से, ताकि इसमें आम लोगों से यही अपील है कि आपका अगर कोई मोबाइल खोता है कम से कम उसके MPR या कुछ ना कुछ दर्ज जरूर। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ। सच